हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बच्चों, हमारे आसपास वैरायटी ऑफ प्लांट्स ग्रो होते हैं। क्या आप अपनी लाइफ बिना प्लांट्स के इमेजिन कर सकते हैं? नो, हम प्लांट्स के बिना नहीं जिंदा रह सकते हैं। प्लांट्स हमारे चारों तरफ ग्रो होते हैं, चाहे हमारे स्कूल हो, प्लेग्राउंड हो, गार्डन, पार्क्स, ऑर्चर्ड्स, क्रॉप फील्ड या हमारे हाउसेस रोड साइड्स के अलॉन्ग भी। बच्चों, प्लांट्स अलग अलग साइज और शेप के होते हैं। कुछ स्मॉल होते हैं तो कुछ बहुत बिग होते हैं। प्लांट्स हमें वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स प्रोवाइड करते हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बच्चों, प्लांट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि ये मैनी सेल्स से मिलकर बनते हैं। बच्चों, सभी लिविंग थिंग्स प्लांट्स पर या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जो कि एयर में मिक्स हो जाती है और इसी के साथ साथ प्लांट्स हमें वुड, मेडिसिन्स और कई सारे यूज़फुल सब्सटेंस भी प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स लार्ज वैरायटी में हमारे प्लैनेट पर पाए जाते हैं। कुछ में फ्लावर्स होता है और कुछ में फ्लावर्स नहीं होते। कुछ प्लांट्स बिग होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं और कुछ की स्टेम्स वीक होती है तो कुछ की हार्ड होती है। इन्हीं सब बेसिस पर हम प्लांट्स को अलग अलग बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। चलिए अब हम रीड करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले हम प्लांट्स को उनके शेप और हाइट ऑफ द स्टेम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे। तो बच्चों, इस कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग प्लांट्स के टोटल 5 ग्रुप्स होते हैं: हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। चलिए अब सबसे पहले हर्ब्स के बारे में जानते हैं। हर्ब्स बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के प्लांट्स होते हैं। इनकी बहुत सॉफ्ट, डेलिकेट और ग्रीन स्टेम होती है। ये डेलिकेट होते हैं लेकिन एटलीस्ट इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये अपना आप को अपराइट स्ट्रेट खड़ा कर सकें। बच्चों, इनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती है। ये स्मॉल और डेलिकेट रूट्स के साथ होते हैं और हर्ब्स की लाइफ भी शॉर्ट होती है। ये ग्रो होते हैं ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स आर वीट, पैडी, मिंट, टोमेटो, जिंजर, स्पिनच एक्सेट्रा। चलिए अब पढ़ते हैं श्रब्स के बारे में। ये हर्ब से थोड़े से बड़े होते हैं और मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं। ये थिन होते हैं लेकिन इनकी स्टेम हार्ड और वुडी होती है और श्रब्स में ब्रांचेस भी ग्रो करती हैं नियर द बेस ऑफ द स्टेम। इनमें वेल डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग रूट्स भी होती हैं। बच्चों, ये ग्रो होते हैं फॉर फ्यू ईयर्स और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं: लेमन प्लांट, रोज बुशेस, चाइना रोज, पोमीग्रेनेट, जैस्मिन एंड क्रोटोन प्लांट्स। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट ट्रीज़ के बारे में। ट्रीज़ बच्चों बिग और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं। इनकी थिक, हार्ड और वुडी स्टेम होती है जिसे हम ट्रंक कहते हैं और ये जो स्टेम है ये कवर्ड होती है एक थिक ब्राउन लेयर से जिसे कहा जाता है बार्क। बच्चों, बार्क कई सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी कंटेन करती है। बच्चों, ट्रीज़ बहुत टॉल होते हैं और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो एट द बेस ऑफ द स्टेम से नहीं स्टार्ट होती हैं बल्कि उससे थोड़ा सा ऊपर से ग्रो होती हैं। ये कई सालों तक अलाइव रहते हैं और इनमें एक वेल डेवलप्ड, स्ट्रॉन्ग और थिक एंड लॉन्ग रूट्स होती हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज आर मैंगो, नीम, एबोनी, कोकोनट एक्सेट्रा। चलिए अब जानते हैं क्रीपर्स के बारे में। क्रीपर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्राउंड पर क्रीप करते हैं। ये लॉन्ग होते हैं साइज़ में। इनकी स्टेम बहुत डेलिकेट होती है लेकिन ये लॉन्ग होती है और इनकी स्टेम वीक होने के कारण ये अपराइट ग्रो नहीं होते हैं और ये ग्राउंड की तरफ ग्रो होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, पम्पकिन एंड स्वीट पोटैटोज़। नेक्स्ट हैं क्लाइंबर्स। बच्चों, क्लाइंबर्स भी क्रीपर्स की तरह बहुत ही थिन, लॉन्ग और वीक स्टेम के साथ होते हैं। ये भी अपराइट स्टैंड नहीं होते हैं लेकिन इन्हें एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होता है टू ग्रो अपराइट और इनके फ्रूट्स हैवी नहीं होते हैं लाइक क्रीपर्स, इसलिए ये
अपने सपोर्ट के साथ अपवर्ड क्लाइंब करते हैं और इनका नाम है इसीलिए क्लाइंबर्स। बच्चों, अब हम प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। तो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट को 2 हेड्स के अंदर स्टडी किया जाता है। पहला होता है पार्ट ऑफ द प्लांट जो कि सरफेस के बिलो सॉइल के अंदर ग्रो होता है, जिसे हम कहते हैं रूट सिस्टम, और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जो कि सॉइल के अबव ग्रो होता है, जिसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। बच्चों, रूट्स ग्रो होती है अंडरग्राउंड। ये नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी होती है जो कि प्लांट को फर्मली फिक्स करते हैं इन द सॉइल। रूट्स में 2 टाइप्स पाए जाते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट सिस्टम में बच्चों एक मेन रूट होती है जिसे टैप रूट कहा जाता है। ये लॉन्ग और थिक होती है और ये ग्रो होती है स्ट्रेट डाउनवर्ड्स। स्मॉलर रूट्स जिन्हें कि लेटरल रूट्स या सेकेंडरी रूट्स कहा जाता है, ये टैप रूट के साथ साथ ग्रो हो जाती हैं और ये रूट सिस्टम अधिकतर पाया जाता है इन प्लांट्स लाइक पी, ग्राम, मस्टर्ड, कैरेट, तुलसी, सनफ्लावर, मैंगो, नीम एक्सेट्रा। बच्चों, नेक्स्ट है फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें स्मॉल नंबर ऑफ सिमिलर साइज रूट्स अराइज होती हैं एक क्लस्टर फॉर्म में जस्ट बिलो द स्टेम और ये सॉइल में स्प्रेड आउट हो जाती हैं। इन रूट्स को कहा जाता है फाइब्रस रूट्स और ये पाई जाती हैं बार्ले, वीट, शुगरकेन, बनाना, मेज एक्सेट्रा जैसे प्लांट्स में। चलिए अब समझते हैं फंक्शंस ऑफ द रूट्स को। रूट्स एंकर करता है प्लांट को फर्मली इन द सॉइल और ये वाटर और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से और प्लांट को प्रोवाइड करता है जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। बच्चों, कुछ प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं ये अपने अंदर फूड को भी स्टोर करती हैं। ऐसी रूट्स को ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं और ये एडिबल रूट्स कहलाई जाती हैं, जैसे कि कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड रेडिश। बच्चों, रूट्स सॉइल पार्टिकल्स को एक साथ होल्ड करती है जिससे कि इरोजन ऑफ सॉइल बाय विंड एंड वाटर भी प्रिवेंट होता है। और सम ट्रीज में जो रूट्स हैं ये फ्रॉम द स्टेम अराइज होती हैं और अपसाइड डाउन ग्रो होती हैं इनटू द सॉइल फॉर सपोर्ट। इन रूट्स को प्रॉप रूट्स कहा जाता है और प्रॉप रूट्स पाए जाते हैं बैनियन और मैंग्रोव रूट्स के अंदर। चलिए अब जानते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ प्लांट पार्ट्स जो कि ग्राउंड के ऊपर ग्रो होता है और इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, फ्रूट्स एंड सीड। अब हम समझेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम मेन एक्सेस होता है जो कि बियर करता है अदर पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम को। बच्चों, ये वो प्लेस होती है जहाँ से ब्रांचेस ग्रो होती हैं और ब्रांचेस पर लीव्स अराइव होती हैं और इस स्पेशल प्लेस को कहा जाता है नोड। द पोर्शन ऑफ द स्टेम जो कि 2 नोड्स के बीच में होता है उसे कहा जाता है इंटरनोड। टिप ऑफ द स्टेम या फिर जहाँ से ब्रांचेस बियर्स होती हैं और एक बर्ड निकलती है उसे कहा जाता है एपिकल बर्ड और द टर्मिनल बर्ड। ये बर्ड हेल्प करती है लेंथवाइज ग्रो करने में ऑफ द प्लांट। लीव्स एक एंगल फॉर्म करती हैं विद द स्टेम एट द पॉइंट अटैचमेंट और इसे कहा जाता है एक्सिल। बच्चों, बर्ड्स भी प्रेजेंट होती हैं इन एक्सिल्स, इसलिए इन बर्ड्स को एक्सिलरी बर्ड्स कहा जाता है जो कि न्यू ब्रांचेस को अराइज करने में हेल्प करती हैं। हर्ब्स ग्रीन और टेंडर स्टेम के साथ होते हैं, लेकिन ट्री की हार्ड और वुडी स्टेम होती है जिसे हम कहते हैं ट्रंक। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स की वीक स्टेम्स होती हैं। चलिए अब समझते हैं फंक्शंस ऑफ द स्टेम। स्टेम प्लांट को अपराइट स्टैंड करने में हेल्प करती है। ऑल्सो स्टेम बियर्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जैसे कि ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम कंडक्ट करती है यानी ट्रांसपोर्ट करती है वाटर एंड मिनरल्स को रूट से लेके टू द लीव्स और बाद में लीव्स जो फूड प्रिपेयर करती हैं ये पूरे प्लांट में सप्लाई करने में हेल्प करती हैं। जब प्लांट यंग होता है तो ग्रीन स्टेम ही फूड प्रिपेयर करती हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस और कुछ प्लांट्स में ये मॉडिफाई होती हैं टू स्टोर फूड जैसे कि पोटैटो, अनियन, गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक, ये सभी हैं एडिबल स्टेम्स। कैक्टस
द स्टेम बिकम फ्लैशी एंड ग्रीन और ये फूड प्रिपेयर करती है फॉर द प्लांट। चलिए अब समझते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। बच्चों, कुछ प्लांट्स में स्टेम्स मॉडिफाई हो जाती हैं ताकि ये अपने अंदर फूड को स्टोर कर सकें, और कुछ स्टेम्स मॉडिफाई हो जाती हैं टू गिव सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, स्टेम टेंड्रिल्स ऑफ सम क्लाइंबर्स लाइक ग्रेपवाइन एंड गार्ड गिव सपोर्ट टू द प्लांट एंड ग्रो अपवर्ड। तो बच्चों, ये टेंड्रिल्स हेल्प करते हैं प्लांट को अपवर्ड ग्रो करने में, और कुछ प्लांट्स में स्टेम्स जो हैं फूड प्रिपरेशन का काम करती हैं बाय मॉडिफाइंग देमसेल्व्स। कैक्टाई, इसमें बच्चों स्टेम जो है ये रोल निभाती है ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, और कैक्टस में लीव्स फूड नहीं प्रिपेयर करती हैं। कैक्टस ग्रो होता है एक ड्राई डेजर्ट एनवायरनमेंट में, इसलिए लीव्स जो हैं ये स्पाइंस में इन्वॉल्व हो जाती हैं ताकि वाटर लॉस कम हो सके। और क्योंकि अब लीव्स में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो सकता है, इसलिए कैक्टस जो कि ग्रीन और फ्लैशी होती हैं ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। इसीलिए कैक्टस जैसे प्लांट्स में स्टेम्स क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है और ये नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। चलिए अब जानते हैं लीफ। लीफ ग्रीन कलर्ड फ्लैट सरफेस होता है जो कि अराइज होती है फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम। बच्चों, हर लीफ रिमेन अटैच टू द स्टेम बाय अ पेटियोल। लीफ का एक ब्रॉड पार्ट होता है जिसे कहा जाता है लेमिना। लेमिना प्रोवाइड करता है मैक्सिमम सरफेस ताकि सनलाइट अच्छे से लीफ के अंदर आ सके और फोटोसिंथेसिस हो सके। बच्चों, हम अलग अलग टाइप्स ऑफ लीव्स को देखते हैं अलग अलग प्लांट्स में इन आर सराउंडिंग्स। कुछ लीव्स लॉन्ग होती हैं, ब्रॉड होती हैं, और कुछ नैरो, ओवल या राउंड शेप की होती हैं। थिन साइड वेन्स, जिन्हें हम ट्यूब्स कहते हैं, वो लीव्स पर प्रेजेंट होती हैं और इन्हें वेन्स कहा जाता है। और जो बीच में बिल्कुल मिडिल में एक थिक लाइन होती है या ट्यूब होती है उसे कहा जाता है मिडरिब। नेटवर्क ऑफ वेन्स जो कि लैमिना ऑफ लीफ पर प्रेजेंट होती हैं इसे कहा जाता है लीफ वेनेशन। ये 2 टाइप्स का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में नेट लाइक पैटर्न्स होते हैं ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मिडरिब। रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है इन लीव्स में लाइक पीपल, मैंगो, क्रोटॉन, पल्सेस, पोटैटो एक्सेट्रा। पैरेलल वेनेशन में ट्यूब्स जो हैं लाइक वेन्स ये पैरेलल होती हैं टू द मिडरिब। और बच्चों, मेज, ग्रासेस, बनाना, शुगर केन जैसे प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। चलिए अब जानते हैं फंक्शन ऑफ अ लीफ। हम सभी जानते हैं लीफ फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट होती है जो कि पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है थ्रू स्टोमेटल पोर्स। लीव्स प्लांट में प्रेजेंट एक्स्ट्रा वाटर को भी लूज कर देते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। इसकी हेल्प से प्लांट कूल रहता है। बच्चों, कुछ प्लांट्स जैसे कि अनियन लीव्स जो होती हैं मॉडिफाइड होती हैं टू स्टोर फूड, एंड इन सम अदर प्लांट्स लाइक कैक्टाई लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस ताकि वाटर लॉस प्रिवेंट हो सके। और पिक्चर प्लांट में लीव्स मॉडिफाई की जाती हैं टू ट्रैप इंसेक्ट्स ताकि प्लांट अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट वी विल क्लासीफाई प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल। तो बच्चों, लाइफ साइकिल के ऊपर प्लांट्स 3 टाइप्स के होते हैं। एनुअल लाइफ साइकिल इज़ कंप्लीटेड इन ओनली 1 ईयर, यानी जिनका लाइफ साइकिल 1 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, जैसे ज्वार और सनफ्लावर। बाइनियर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका लाइफ साइकिल 2 ईयर्स में कंप्लीट होता है, एग्जाम्पल कैरेट एंड बीट रूट। और फिर आते हैं पेरिनियल्स, ये प्लांट्स लिव करते हैं फॉर सेवरल ईयर्स। श्रब्स जैसे कि हिबिस्कस, ओलिएंडर, और ट्रीज जैसे कि मैंगो और गुलमोहर, ये हैं पेरिनियल प्लांट्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग। बच्चों, कुछ प्लांट्स फ्लावर्स बियर करते हैं जिन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है, और कुछ प्लांट्स कभी भी फ्लावर्स बियर नहीं करते हैं जिन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है।
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट। कुछ प्लांट्स लैंड पर पाए जाते हैं जैसे मैंगो, जैक फ्रूट। कुछ प्लांट्स ग्रो होते हैं इन द वाटर और नियर द वाटर। एग्जाम्पल, सम आर सबमर्ज प्लांट्स जैसे कि एल्गे, और कुछ होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स जैसे कि लोटस। कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं मार्शी प्लेसेस में, एग्जाम्पल मैंग्रोव्स, और कुछ पाए जाते हैं डेजर्ट्स में, एग्जाम्पल कैक्टस। नाउ वी विल स्टडी डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। बच्चों, जैसे हमने प्लांट्स में देखा कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ऑन द अर्थ प्लैनेट, इसी तरह एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स रूप में पाए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स कैसे कैसे अलग होते हैं। सबसे पहले हैं यूनिसेलुलर, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खाली सिंगल सेल पर वर्क करते हैं, उन्हें कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर, यानी जिनमें बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं फंक्शनिंग में, एग्जाम्पल मैन, फ्रॉग, क्रो, एक्सेट्रा। बच्चों, फूड और फीडिंग हैबिट्स स्ट्रक्चरल डिफरेंस कॉज करती है इन द एनिमल बॉडी। द हैबिटेट हैज़ ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। एनिमल्स या तो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर, और एनिमल्स जैसे कि अमीबिया, पैरामीशियम, ये सभी क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं इसलिए इन्हें नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है, इन्हें खाली माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है। लेकिन जो बिग और स्मॉल एनिमल्स हैं ये मल्टीसेलुलर होते हैं और इन्हें हम इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रल कॉलम। बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम का मतलब होता है बैकबोन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है और उन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। एग्जाम्पल हो गए इसके जैसे फिशेस, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, एक्सेट्रा। और कुछ एनिमल्स होते हैं विदाउट वर्टिब्रल कॉलम और इन्हें कहा जाता है इनवर्टिब्रेट्स, और इसके एग्जाम्पल हैं स्नेल, स्पाइडर, इंसेक्ट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिजम्स किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, इस बेसिस पर भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। जो एनिमल्स एग ले करते हैं उन्हें कहा जाता है ओविपेरस, एग्जाम्पल स्नेक एंड बर्ड्स। और कुछ एनिमल्स यंग वंस को बर्थ देते हैं जैसे मैमल्स, और इन्हें कहा जाता है विविपेरस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। तो बच्चों, एनिमल्स अलग अलग जगह पर रहते हैं और यही इनका बेसिस बनता है ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहले जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उन्हें कहा जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे डियर, लायन, रैट, मैन। एक्वेटिक होते हैं जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, एग्जाम्पल फिशेस। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर एज वेल एज लैंड दोनों पर रह सकते हैं और वो दोनों ही जगह प्रॉपरली रेस्पायर भी कर सकते हैं। इन एनिमल्स को कहा जाता है एम्फीबियन, और इसके एग्जाम्पल हैं फ्रॉग, टोड एंड सैलमेंडर। नेक्स्ट, ऐसे एनिमल्स जो कि स्काई में रहते हैं और फ्लाई करते हैं, इन्हें हम कहते हैं एरियल एनिमल्स, और इनके एग्जाम्पल हैं बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे हैबिटेट के बारे में। बच्चों, हैबिटेट एक प्लेस होती है एनवायरनमेंट में जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और ग्रो होते हैं नेचुरली। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर का नेचुरल हैबिटेट है फॉरेस्ट, नॉट अ जू। बच्चों, हैबिटेट सुटेबल लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि प्रॉपर फूड, टेम्परेचर, शेल्टर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए बेस्ट सूटेड होती हैं उसके सर्वाइवल के लिए। चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। हैबिटेट्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब होता है सरफेस ऑफ लैंड। इसमें इंक्लूडेड होते हैं डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स एंड ग्रासलैंड्स। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हॉर्स, डियर, ह्यूमन्स, ट्रीज, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है इनटू मरीन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। बच्चों, वाटर बॉडीज ऑफ ऑल फॉर्म्स
ये सर्व करती हैं एक्वेटिक हैबिटेट के लिए, जो कि एक वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा और फौना को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस। ये हैं सभी एक्वेटिक हैबिटेट्स और ये होम हैं टू लार्ज नंबर ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। कुछ और टाइप के हैबिटेट्स होते हैं जैसे कि एरियल हैबिटेट्स, जो ऑर्गेनिजम्स अपना कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एयर में फ्रीली सस्पेंडेड होकर निकालते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है एरियल ऑर्गेनिजम्स और इस स्काई को कहा जाता है एरियल हैबिटेट। आर्बोरियल हैबिटेट, कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना आर्बोरियल स्पेंड करते हैं ऑन ट्रीज और ये होता है इनका आर्बोरियल हैबिटेट। बच्चों, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का मूवमेंट भी अलग अलग होता है। कुछ एनिमल्स फ्लाई करते हैं, कुछ रन, सम में क्रॉल, वॉक, हॉप, जंप एंड सो ऑन। सभी एनिमल्स अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। चलिए अब हम समझते हैं अडेप्टेशन क्या होता है। जब भी कोई मॉडिफिकेशन या चेंज आता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी या बिहेवियर में, जो एनेबल करता है उसे एक पर्टिकुलर हैबिट में सर्वाइव करने के लिए, उसे कहा जाता है बच्चों अडेप्टेशन। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैबिटेट्स में खुद को अडेप्ट करते हैं और इस यूनिक अडेप्टेशन की वजह से वो अपने हैबिटेट्स में सर्वाइव कर पाते हैं। चलिए जानते हैं। डेजर्ट्स में बच्चों एरिया जो है बहुत हॉट और ड्राई होता है और बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी होती है ऑफ वाटर। ये बहुत शॉर्ट रेनी सीजन के लिए ही जाना जाता है। बच्चों, कैमल और कैक्टस अडेप्टेड होते हैं टू लिव इन दीज एनवायरमेंटल कंडीशंस। चलिए जानते हैं कैमल की अडेप्टेशन के बारे में। अधिकतर डेजर्ट एनिमल्स शेड में या बरोज में रहते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम टू एस्केप हीट और वो एक्टिव होते हैं इन द इवनिंग और नाइट जब टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाता है। लेकिन बच्चों, कैमल एक ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट में डे टाइम में भी घूमता है और कैमल कई दिनों तक बिना पानी और फूड के रह सकता है। बच्चों, व्हेन वाटर इज़ अवेलेबल कैमल खूब सारा पानी पी लेता है और बच्चों ये बहुत सारा खाना भी खा लेता है और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड होता है डाइजेस्ट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है फैट में और ये फैट कैमल के हम्प में स्टोर हो जाता है। अब जब भी फूड की कमी होती है ये फैट ब्रेक डाउन होता है और कैमल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी के साथ कैमल के लॉन्ग लेग्स होते हैं जो उसे सैंड की हीट से प्रोटेक्ट करते हैं और कैमल के टोज पैडेड होते हैं जिसकी वजह से कैमल इजीली डेजर्ट में वॉक कर पाता है। बच्चों, ये हैं कैमल की अडेप्टेशंस। चलिए अब जानते हैं अडेप्टेशंस इन माउंटेन एनिमल्स। एनिमल्स जो कि माउंटेन हैबिटेट्स में रहते हैं वो एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड होते हैं। एनिमल जैसे कि याक, इसमें थिक हेयर ऑन देयर बॉडी ग्रो होती है ताकि ये अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सकें और अपने आप को वार्म रख सकें। बच्चों, माउंटेन गोट के स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं ताकि ये स्लोपी एरियाज पर ईजीली भाग सके और बच्चों इसकी बॉडी कवर्ड होती है विद लॉन्ग हेयर। इसी तरह स्नो लेपर्ड्स और पोलर बेयर, इनके थिक लेयर ऑफ फर होती है बॉडी के ऊपर जो कि इन्हें कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है। बच्चों, इनके पास बिग फीट होती हैं टू स्प्रेड देयर वेट ऑन द स्नो जिसकी वजह से ये सॉफ्ट स्नो में सिंक नहीं होते हैं। Adaptation for aquatic habitats. Some of the important aquatic habitats are pond, lakes, rivers and oceans. बच्चों, ponds, lakes and rivers ये फ्रेश वाटर हैबिटेट्स होते हैं जहाँ पे कई सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं और इन प्लांट्स को कहा जाता है एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स टू टाइप्स के होते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स, सम एक्वेटिक प्लांट्स ये फ्लोट करते हैं ऑन वाटर सरफेस, एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ। और सेकेंड होते हैं सबमर्ज प्लांट्स। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स पार्टली सबमर्ज्ड होते हैं वाटर के अंदर जैसे कि वाटर लिली और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं इन वाटर जैसे कि हाइड्रिला और वेलिसनेरिया।
चलिए अब जानते हैं अडेप्टेशंस क्या होती हैं इन एक्वेटिक प्लांट्स की। एक्वेटिक प्लांट्स बहुत ज़्यादा स्मॉल और शॉर्ट रूट्स के साथ होते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस एंड नॉट टू एब्जॉर्ब वाटर, क्योंकि अगर ये प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे देन दे विल डाई। ऑल्सो बच्चों, एक्वेटिक प्लांट्स की जो स्टेम हैं ये सॉफ्ट, हॉलो और लाइट होती हैं, जिनमें लार्ज स्पेसेस फिल्ड होते हैं विद एयर, ताकि ये अपने आप को स्टैंड कर सकें और फ्लोट कर सकें। बच्चों, सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट्स नैरो और थिन रिबन लाइक लीव्स के होते हैं, जो कि इजीली ब्लेंड हो जाती हैं विद द फ्लो ऑफ वाटर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, और ये एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनती हैं वाटर के फ्लो में। चलिए अब जानते हैं अडेप्टेशन इन अ कैक्टस। प्लांट्स जो कि डेजर्ट्स में ग्रो होते हैं, इन्हें कहा जाता है ज़ीरोफाइट्स। ये इनमें या तो स्मॉल लीव्स होती हैं या फिर बिल्कुल भी लीव्स नहीं होती हैं, क्योंकि डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए इनकी लीव्स रिड्यूस हो जाती हैं टू द स्पाइन, जिसकी वजह से ये ट्रांसपिरेशन को, या जिसे हम कहते हैं वाटर लॉस, उसको रोक पाते हैं। और इसकी बजाय इनकी जो स्टेम होती है ये ग्रीन होती है और क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपरेशन का काम करती है। बच्चों, इनकी इंटायर बॉडी कवर्ड होती है एक वैक्सी लेयर से, ताकि वाटर लॉस ना हो और वाटर प्लांट के अंदर ही रहे। बच्चों, इसकी रूट्स बहुत लॉन्ग होती हैं और काफ़ी डीप लेयर्स ऑफ द सॉइल में जाती हैं, ताकि जहाँ भी वाटर अवेलेबल हो ये मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। नाउ we will study adaptation in animals living in both water and on land, जिन्हें हम कहते हैं amphibians. Animals जैसे कि frogs have ponds and nearby places as their habitat. बच्चों, frogs के पास webbed hind limbs होती हैं, जिसकी हेल्प से ये वाटर में easily swim करते हैं, और इनके strong legs होते हैं जो इन्हें हॉप करने में, जंप और अपने प्रे को कैच करने में हेल्प करते हैं ऑन लैंड। जब ये लैंड पर होते हैं तो ये अपने लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं, और जब ये वाटर के अंदर होते हैं तो ये अपनी स्किन की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। एक्वेटिक बर्ड्स जैसे कि डक्स, इनके भी वेब्ड फीट होते हैं लाइक द फ्रॉग फॉर स्विमिंग। बच्चों, डक्स लैंड पर भी इजीली वॉक कर सकती हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। थैंक यू।